सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं ट्रेडिंग तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लेवल्स मैंने आपको बराबर दिए हैं। डेली मैंने वीडियो बनाया है, भले ही मेरे को रात को 1 बजे वीडियो बनाना पड़े, और उन लेवल्स ने कितना अच्छा काम किया है नहीं किया है वो आप अपने आप रिजल्ट में देख सकते हो। तो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से अपने वीकली और डेली चार्ट के एनालिसिस पे आ गए हैं निफ्टी के। और लास्ट में हम बात करेंगे इंट्राडे की। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हो तो एनालिसिस लेकिन करते रहो, क्योंकि एक बार आपकी एनालिसिस छूटी तो वो आई थिंक पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप एनालिसिस करते जा रहे हो और आपकी सही होती जा रही है। तो मतलब 70-80% भी रेशो है उसका, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और यही मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। लेवल्स में जब आपको निकाल के दिखाता हूँ डिटेल में, थोड़ा डिटेल वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप भी सीखो और आप काफी अपने स्टॉक्स पे, डिफरेंट स्टॉक पे लगा के रख सकते हो उसको। ठीक है। बट हम बात करेंगे इस वीक की मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब बहुत हो चुका मार्केट का, मार्केट को कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देने वाला है। और हमें शायद 22,300 22,350 के आसपास का लेवल भी देखने को मिल सकता है अगले 2-3 दिनों में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, जैसा कि आपको हमेशा पता है, वीकली चार्ट डेली चार्ट पे जो पैटर्न्स के बेस पे लेवल्स निकालते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ आपको कि कब वीडियो आया है कब नहीं आया है। ट्रेडिंग में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग में हो सकता है इस वीक शायद मैं करने के लिए पॉसिबिलिटी हो जाए मेरी, बट जैसा भी होगा। बट सबसे पहले बात करते हैं अपने। देखो, निफ्टी में सबसे पहले मैं वीकली चार्ट दिखाता हूँ आपको। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि मार्केट में हो क्या रहा है। देखो, मार्केट के हमें सबसे पहले अंडर करंट को पकड़ना होता है। अंडर करंट मार्केट में यही है कि मार्केट कहीं ना कहीं काफी हफ्ते अब कंसोलिडेट कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने एक ये बेस बना चुका है बहुत अच्छा खासा। ये बेस कभी भी टूट नहीं रहा है, और मैं मार्केट में बार बार बताता हूँ। यहाँ पे नीचे से देखोगे आप तो वीकली चार्ट पे एक एम पैटर्न बन रहा है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में काफी लोग ना काफी दिनों से बहुत बड़े करेक्शन की वेट कर रहे हैं। देखो, मैं आपको लास्ट वीक भी बताया था, इस वीक भी दोबारा बता रहा हूँ कि जब तक मार्केट में ये जोन नहीं टूटेगा 21,126, तब तक मार्केट में गैप फिल नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा गैप पड़ा है। छोटा सा तो नहीं, मतलब ये ऑल टाइम हाई के आसपास का गैप है। नॉर्मली ऐसे गैप्स हमेशा फिल होते हैं। अगर आप पीछे देखोगे ना, देखो पहले ऑल टाइम हाई हमारा ये था, मार्केट ने ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करने आया। उसके बाद मार्केट में हमारा ऑल टाइम हाई ये था, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट करा, फिर रिटेस्ट करने आया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो या तो मार्केट अब ब्रेकआउट करके आपको ट्रैप करेगा, फिर नीचे आएगा, या फिर मार्केट लगातार ब्रेकआउट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाने वाला है। हालांकि बहुत रेली आ चुकी है, बट एक बार फंसा सकता है मार्केट आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि लेवल्स आपके इस तरह से निकलने चाहिए कि आप उसमें ट्रैप ना हो सको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले वीकली चार्ट पे सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार में, और मैं 50 EMA भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा इंटरडे में यूज होता है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में ऑलमोस्ट 3 या 4 हफ्ते मार्केट एक जोन के आसपास आके अटक रहा है बार बार। ठीक है। कौन सा जोन है वो? 22,140। देखो यहाँ पे हाई देखो 124, मैंने 140 लिया, 124 का हाई है। यहाँ पे 126, अगेन मार्केट 120 के आसपास। लेकिन अब इस बार मार्केट ने जिस तरह क्लोजिंग दी है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है? ये इंगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन ये टॉप पे बना है। अगर ये बॉटम पे बनता है तो ज्यादा काम करता है। इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, इनसाइड कैंडल पैटर्न जैसे ये है, ये बॉटम पे है, ये अच्छा काम करता है, ये रैली चलता है। लेकिन टॉप पे ये पैटर्न काम करने के उतने चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन फिर भी प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट, क्योंकि मल्टीपल टाइम हैमर कर चुका है इस जोन को, अगर आप देखो तो एक मूव देखने को मिल सकता है। बट तो क्या हम 22,140 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे? ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं पहले क्या करें। देखो, इसके नीचे ही दिखा रहा है वैसे तो अभी, और 2 पॉइंट मतलब फ्लैट है, पॉइंट्स के हिसाब से फ्लैट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर फ्लैट हो गया ओपन और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया 22,140 का नहीं, अगर हम इसको थोड़ा सा बफर देंगे, हम रखेंगे इसको 22,200 का जोन रखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ऊपर हमारा टारगेट नहीं है। 22,200 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज आ जाती है मान लो, तब आप पोजिशनली जा सकते हो। टारगेट आपका 22,500 तक रहेगा मिनिमम। ठीक है, 22,500 के आसपास मैक्सिमम। मतलब 300 पॉइंट इस वीक में आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है 2 दिन में ही देखने को मिल जाए। और एक लंबी पोजीशन भी खेल सकते हो आप इसमें, क्योंकि मार्केट 1 2 3 7 8 हफ्ते बाद मार्केट में ब्रेकआउट करेगा। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, बाइंग का बिल्कुल क्लियर है हमारा। इसके लिए अगर मार्केट देखो अब गैप अप हो गया 22,300 22,350 22,200 ऐसे, तब हमें वेट करना पड़ेगा डिप का। तब इस जोन के आसपास डिप मिले हमें 22,120, क्योंकि ब्रेक लेवल था, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ कोई पैटर्न बनता है, हमें हैमर बनता है, कोई शूटिंग सा बनता है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, छोटा स्टॉप लॉस रख के, फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा। ठीक है। अगर फ्लैट होगा तब हमारा ये लेवल कारगर है। ये बात हो गई हमारी बाइंग की, पोजीशन वालों के लिए। ठीक है। अभी इंट्राडे की बात, इसकी बात करूंगा मैं। सेलिंग के लिए देखो, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सेलिंग कभी भी आएगी तो इसके नीचे, इससे नीचे ही आएगी, बड़ी तगड़ी। अब यहाँ पे आप सेलिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट में पूरा चौपी जोन है। सेलिंग करोगे अगर मार्केट यहाँ से आना है तो यहाँ तक आ जाएगा मैक्सिमम 21,300 तक। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे हर जगह में सपोर्ट है। अब मैं वीकली चार्ट दिखा दिया, एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं। सेलिंग का कोई लेवल वीकली पे तो नहीं दिख रहा मुझे, बहुत दूर दिख रहा है। यहाँ पे डेली पे देखोगे तो डेली में जैसे मैंने कहा, बाइंग के लेवल हमारा 22,200, क्योंकि पूरी रेंज मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगी। सेलिंग के लिए एक ये रेंज, जैसे मैं आपको बार बताता हूँ, इस रेंज में मार्केट बार बार रुका है 22,450 पे। अब यहाँ से नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, हम ये भी सोच सकते हैं। यहाँ पे एक जोन बन तो रहा है, अगर आप देखो डेली चार्ट पे आप ये ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हुई है अभी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज और देखें, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के बाद एक डोजी टाइप का बना है डेली चार्ट पे। ठीक है। अगर बड़ा करके देखोगे आप, तो ये भी एक कोई रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। वीकली चार्ट हमें बुलिश दिखा रहा है, बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, टॉप पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे टॉप पे नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो लो है, इसका लो कितना है? 21,968। ठीक है, 21,968, बट मैं लिखूँ लूंगा यहाँ पे लेवल
21,930, 21,930 के जोन के नीचे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं अपनी। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा टारगेट थोड़ा छोटा होगा। टारगेट इसमें नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये देखो, ये वाला जोन जो है 850 के आसपास का, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। तो हमें इसको एडजस्ट करके, अगर हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जोन बनाना है, हमें चाहिए कि 450 तक का टारगेट मान लो, तो हमें 21,850 के नीचे जाना पड़ेगा। तो ये लेवल है हमारा सेलिंग का। आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बाइंग के लिए 22,200, 22,500 तक का टारगेट, सेलिंग के लिए 21,850, 21,450 तक का टारगेट। ये हमें इजीली मिल सकते हैं टारगेट, ठीक है। ये वीकली वाले लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी। इसके बीच में फिर से मार्केट चौपी हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पोजीशन वालों के लिए, जो 2-3 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं, 3 हफ्ते के लिए होल्ड, 2-3-4 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, इंट्राडे में अगेन मार्केट में, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगेन ये वाला जोन देखो, ये जोन मार्केट में हमने एक लेवल निकाला था फ्राइडे को, वो लेवल बार बार क्रॉस नहीं हो रहा था, 22,066 का। इस लेवल के ऊपर हमने टारगेट कितने दिए थे? टारगेट दिए हमने 22,150 तक के मैक्सिमम। अभी भी ये इंटैक्ट है बिल्कुल लेवल, ये 22,066 क्रॉस नहीं हुआ था। अब यहाँ पे इंट्राडे में इजी है कि हम लो, इस रेंज के लो रेंज पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। बट अगेन, ये कौन सा लेवल है? 22,000 का। हमेशा इस केस में क्या करता हूँ मैं बफरिंग करके इसको 20 पॉइंट नीचे करता हूँ, 21,980 के आसपास, ठीक है। 21,980 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे इसको। यहाँ पे हमें सीधे बहुत जल्दी इस गैप फिलिंग तक का 920 या मान लो 900 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो ये एक ट्रेड हमें इंट्राडे का आराम से मिल सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, निफ्टी में इंट्राडे में 70 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। बैंक निफ्टी में 22,72 के ऊपर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट मिल रहे हैं। फ्लैट अगर ओपन हो जाता है, गैप अप अगर ओपन होता है, तो गैप अप के केस में देखो एक डिप आ सकता है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है मार्केट का, यहाँ देखो, ठीक है। अगर गैप अप हुआ, कोई शूटिंग स्टार बना, कुछ बना, अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो शॉर्ट यहाँ पे, अगर बनता है कोई नेगेटिव पैटर्न, या फिर वेट करो डिप का इस जोन तक। इस जोन पे मार्केट अगर कोई हैमर बनाता है, कुछ बनाता है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं दोबारा। क्या सिंपल सा देखो, समराइज कर देता हूँ मैं। मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ, नीचे गया ये लेवल, ऊपर गया ये लेवल, गैप अप हुआ, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा टारगेट नहीं। शॉर्ट होकर यहाँ पे अगर कहीं मिला हमें बाइंग के लिए, कोई हैमर बना, कुछ बना, तो यहाँ बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट होकर नीचे जाता है तो यही गैप डाउन अगर हो गया, गैप डाउन इस गैप जोन के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो रिवर्सल पैटर्न देखना है, हैमर देखना है, कुछ देखना है, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इतना ही दिख रहा है मुझे मंडे को एक रैली तो आ सकती है, अगर मार्केट गैप अप हो सकता है, ब्रेकअवे गैप मिल सकता है। कि मार्केट में ब्रेकअवे गैप क्या होता है, अगर मैं दिखाऊँ आपको डेली चार्ट पे, ब्रेकअवे गैप होता है 3 बार मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको तोड़ के एक ही बार में गैप अप ओपन करके दिखा देंगे, देन उस केस में फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे जब डिप मिलेगा हमें यहाँ तक, तब हमें पोजीशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी एनालिसिस का। बाकी कल मैं बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट में बहुत सारी स्ट्रैटेजी पड़ी है। 50 EMA देखना, इस हफ्ते बहुत पैसा कमा के दिया है 50 EMA की स्ट्रैटेजी ने। सारे वीडियोस देखना। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।